सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यस, जब भी बाजार में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है तो आप सभी लोगों को पता ही है, एज अ इन्वेस्टर गिरावट का आप अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हो। देखिए शेयर मार्केट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये एक सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, सर ये गिरावट मतलब कहाँ तक होगी। तो दोस्तों एग्जैक्टली ऐसा लेवल किसी को भी पता नहीं होता है, बिकॉज जो भी बड़ी गिरावट ये होती है ना मार्केट में, वो न्यूज़ के हिसाब से होती है, राइट। एंड न्यूज़ कभी कौन सी निकल कर आएगी ये किसी को भी नहीं पता है भविष्य में। जैसे कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये चीज़ें सिखाई है। 2020 राइट, कोविड के पहले की अगर हम लोग बात करें, जो 2019 का न्यू ईयर था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 से 3 महीने के बाद ऐसा कुछ होने वाला है कि पूरे कंट्री में नेशन वाइड लॉकडाउन लगेगा। एंड उस न्यूज़ के चलते बाजार क्रैश हो गया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद रशिया वर्सेस यूक्रेन ऐसा वॉर देखने को मिलेगा, किसी को भी इससे रिलेटेड अंदाज़ा नहीं था। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अदानी से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। एंड और भी अलग अलग पॉलिटिकली जो चीज़ें देखने को मिल रही है। सो बताने का मेजर मकसद क्या है कि एग्जैक्टली बाजार का बॉटम क्या है ये किसी को भी पता नहीं होता है। टॉप भी नहीं पता है एंड बॉटम भी नहीं पता है। एंड ये सिर्फ मेरी बात नहीं है दोस्तों, जो जिन्होंने मार्केट में अरबों खरबों कमाए हैं ये उनके शब्द हैं। किसी को भी ये इसके रिलेटेड यहाँ पे अंदाज़ा नहीं होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं निफ्टी 15,000 जाने के बाद सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा क्या, या फिर निफ्टी 14 जाएगा, या फिर 13 जाएगा, 10 जाएगा। और इसी चीज़ के चक्कर में हम लोग विचार करते रहते हैं क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगा किसी को भी नहीं पता है। मार्केट जाने के लिए यही से बॉटम होकर वो ऊपर भाग सकता है, या फिर गिरने के लिए यहाँ से 50% भी गिर सकता है। वो डिपेंड करता है कि खबर क्या आएगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो हमारा काम क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन तय करना। अभी जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, मार्केट में किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, तो उसके हिसाब से मतलब यहाँ पे एनालिसिस करके क्या फ़ायदा, अननेसेसरली वो टाइम वेस्ट रहेगा। सो हमें क्या पे फोकस करना है, यस हमें फोकस करना है अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। अगर आप अच्छे स्टॉक में अगर आप फोकस करोगे तो यस वो गिरेंगे ज़रूर, बट वो बर्बाद नहीं होंगे, वो सॉलिड बाउंस बैक करते हैं। जैसे कि मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ, आज तक जितने भी क्रैश हुए हैं, बड़े बड़े क्रैश हम लोगों ने देखा था। आप 2008 पकड़ लो या फिर अभी 2020 पकड़ लो, इसके पहले की मल्टीपल टाइम्स मार्केट में गिरावट पकड़ लो, हर एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे गिरा था, बट यस उन्होंने कमबैक भी यहाँ पे किया है। सो हमारा काम क्या है, हमारा काम ऐसा है कि अच्छे शेयर्स को ढूंढना। एंड अच्छे शेयर्स को अगर आप ढूंढोगे, उसमें निवेश करके उसको छोड़ भी दोगे तो आपका पैसा फ्यूचर में ज़रूर बनेगा। हाँ उसके लिए टाइम ज़रूर लगेगा, ये एक फैक्ट है जो कि आपने हजम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आज पैसा लगा दिया और 2-3 साल में ही पैसा बन गया करके, टाइम लगता है। तो ये चीज़ें बेसिक रूल है, ये अगर आपको नहीं पता है एंड अगर आप सिर्फ स्टॉक में जाके निवेश कर लोगे कोई मतलब नहीं, आप एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये फैक्टर आपको पता होने चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि मार्केट के साथ गिरेंगे ही, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, पर येस ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि बाजार जब भी 20,000 30,000 तक जाएगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो जाने ही वाला है, तब ये स्टॉक भी आपको बिल्कुल टॉप लेवल पे मिलेंगे। सो ये भी एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले क्लियर डिस्क्लेमर हमेशा की तरह, कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपके ऊपर है। तो चलिए इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट सवाल भी मैं कवर कर लेता हूँ, राइट। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार इसको रिपीटेडली पूछा भी जाता है। कोई बात नहीं, कौन सा सवाल कि सर आप इतने सारे वीडियोस भी बनाते हो कि ये भी शेयर्स अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये 5 शेयर अच्छे हैं, ये 7 शेयर अच्छे हैं, सो हम जाए तो किन स्टॉक्स के साथ जाए। मतलब आप ये भी अच्छे बता रहे हो वो भी अच्छे बता रहे हो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट में कोई लिमिटेड नहीं है कि ये एक ही शेयर मार्केट में अच्छा है करके, या फिर ये 10 ही शेयर बाजार का भविष्य है करके। हर एक शेयर जो फंडामेंटल स्ट्रांग है वो अच्छे रिटर्न्स आपको देके ही चला जाएगा। और ये लिमिट नहीं है मार्केट में कि इतने ही है, 40-50 स्टॉक है दैट्स इट, उसी को हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, राइट। अच्छे अच्छे शेयर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, उनमें निवेश करके अगर आप बैठ जाते हो तो दैट्स इट, आपका भविष्य में पैसा यहाँ पे बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी कंपनी, तो दोस्तों उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। मल्टीपल टाइम्स मैं इसको कवर यहाँ पे कर चुका हूँ एंड आगे भी करते रहूँगा, क्योंकि कंपनी है अच्छी। अभी कंपनी अच्छी है, इसके ऊपर ये स्टैंप नहीं लगता है कि ये फिर लाल निशान में देखने को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा तो होने वाला है नहीं। गिरावट होगी तो ये भी गिरेगा, नैस्डैक में और ज़्यादा गिरावट होगी, आईटी सेक्टर में और ज़्यादा गिरावट होगी तो ये भी गिरेगा। बट इसका लॉन्ग टर्म की स्टोरी अगर आप देखोगे, बिग पिक्चर देखोगे, तो एक कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं होगा कि एक झटके में जाएगा, ये बहुत सारे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा करते 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 जाएगा। सो जैसे कि अगर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो देख लेना कैसा है, अप एंड डाउन है। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना,
देखिए किस प्रकार से हम लोग को अभी भी अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कितना है 144% के। सो एक ही बात मैं बार बार यहाँ पे रिपीट करते रहता हूँ क्योंकि यही काम की चीज़ है और यहाँ पे मतलब कोई आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है ही नहीं कि अच्छे शेयर्स में निवेश कीजिए और उसमें अच्छी तरीके से होल्ड कीजिए, दैट्स इट, आपका पैसा बनने ही वाला है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा सा मैं एक दूसरे स्टॉक का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये देखिए मैंने एग्जांपल के लिए एक दूसरा स्टॉक यहाँ पे ओपन किया है, राइट। अब देख रहे हो यहाँ पे ये जो स्टॉक था यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था कोविड के पहले, इसके पहले भी बातचीत होती थी ये लेवल बेस्ड है, इधर खरीदो इधर खरीदो इधर, ऐसा बहुत कुछ चलता रहता है, आपको पता ही है। ऐसे बहुत सारे लोग रोज बाइंग लेवल बताते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, स्टॉक क्रैश हो गया। अब देख लेना कितना गिरा पता है, 60% गिरा करके, राइट। यहाँ पर भी बताया जाता था कि यहाँ पे खरीदो, फिर और गिरा तो बताया जाता और खरीदो। यहाँ पे मतलब हर एक लेवल एग्जैक्टली बॉटम किसी को भी नहीं पता है। गिरने के लिए स्टॉक 60 क्या 70-80% भी गिर सकता है, प्रोवाइडेड वो फंडामेंटली यस स्ट्रांग होना चाहिए। सो वही बात मैंने आप लोगों को भी बताई थी कि आपने चलो यहाँ पे खरीदा है ना, कोई बात नहीं, आपके पास पूंजी भी नहीं है ना, आप होल्ड कीजिए क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। सो इतना गिरने के बावजूद आप देख सकते हो उसको लगा टाइम लगा लगभग 7-8 महीने लगे, बट देख सकते हो मैच किया उसने अपने पुराने लेवल को ही, एंड आज ये स्टॉक वापस हायर लेवल पे है। इनफैक्ट ज़्यादा रिटर्न्स भी दे दिया। जिन्होंने यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल पे, किसी को पता नहीं था कि कोविड जैसा चीज़ आएगा, बट स्टिल उन्होंने होल्ड किया, उनके रिटर्न्स बन गए। यही कहानी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इन स्टॉक्स में गिरावट भी आ जाती है, आप सिर्फ होल्ड भी करोगे ना, पर आपको टाइम देना आना चाहिए, तो भी आपका पैसा यहाँ पे बन जाएगा। तो एक जस्ट एग्जांपल मैंने लिया, तो पहला कंपनी बता दिया हैप्पीएस्ट माइंड। सेकंड कंपनी दोस्तों जिसका नाम है CDSL। अभी CDSL की कहानी मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें होता क्या है देखिए, ये शेयर मार्केट जैसे चलेगा ना, स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट रहेगा उसके हिसाब से चलता है। अभी शेयर मार्केट में क्या चल रही है, ठुकाई चल रही है, CDSL की भी ठुकाई होगी। जब शेयर मार्केट में बुल रन आएगा तो CDSL में भी बुल रन आएगा। तो अगर आप चाहो तो तभी जाके निवेश कर लेना, आपको जो सही लगता है करो, बट ये कंपनी मरने वाली कंपनी नहीं है। पूरे हमारे जो शेयर्स जो कस्टडी है वो इन्हीं के पास है, डिपॉजिटरी के पास, राइट। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड शेयर मार्केट अल्टीमेटली आप मानते हो कि नहीं, निफ्टी कभी ना कभी 20 जाएगा, 30 जाएगा, 40 जाएगा, 50 जाएगा, तो CDSL भी अच्छा करेगा तभी। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कितना है, 281% के रिटर्न है, बट क्या एक दिन में बने नहीं, तेजी देखिए कितनी लिमिटेड थी, मैक्सिमम टाइम ये स्टॉक नीचे ही रहता था। तो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग CDSL में निवेश कर लेते हैं, बट जो मेन चीज़ है वही उनको समझ में नहीं आती है कि लंबी पारी खेलनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि बाजार में यूजुअली हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल जाती है, और जब तक गिरावट यहाँ पे रहेगी CDSL की भी ठुकाई होती रहेगी। बट अल्टीमेटली गेम क्या है कि निफ्टी भविष्य में ऊपर ही जाता है, तो CDSL जैसी कंपनी भी आगे जाके भविष्य में ऊपर ही भागने वाली है। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर लेना, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी। डायरेक्ट कोई रिकमेंडेशन है, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना मतलब कैपेसिटी होता है। तीसरी कंपनी दोस्तों जुबिलेंट फूड वर्क्स, बहुत बार आपको बता चुका हूँ, बहुत कमाल की कंपनी है। कैपेक्स भी इन्होंने अनाउंस किया है, इंडिया में ज़बरदस्त एग्रेसिवली इनको ग्रो करना है। इंडिया का सबसे मेन चीज़ क्या है, यस पॉपुलेशन। बहुत जगह पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे तो इतना पॉपुलेशन मिलेगा ही नहीं आपको, तो इंडिया में हर कोई बिजनेस करने के लिए आना चाहता है। सो इतना ज़बरदस्त बिजनेस चलेगा। QSR का इनका बिजनेस है, डोमिनोज आप सभी लोगों को पता है, तो गजब का इनका बिजनेस चलता रहता है। सेम यही चीज़ अगर आप इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, कमाल का चार्ट पैटर्न है। अभी बीच में ये यहाँ से यहाँ 700% भागा था, कितना 700%। तो चलिए लोग रिटर्न्स देखकर खरीद ही लेते हैं, और जैसे ही अच्छा खासा गिरावट हो गया तो बेच दिया। कितना गिरावट हुआ था, लगभग 50% तो ऐसे ही गिरा था स्टॉक यहाँ पे। तो अगेन वही चीज़ है कि गिर गया तो चलिए निकल जाते हैं करके, ख़राब है कंपनी तो ख़राब थोड़ी ना है, वो एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता ही है। आप इंजन को कितना भी गर्म कर लो, एक टाइम के बाद वो रुक ही जाएगा। सो कंपनी रुक गई थी 1-1.5 साल के लिए, देन अगेन यहाँ तक चली गई कंपनी। तो ये पॉइंट अगर आपके क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप कितना भी दुनिया के टॉप 5 शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में होंगे ना, आप उसको बेचने ही वाले हो आगे जाके। सो ये फंडास आपके क्लियर होने चाहिए। मेरे भी पोर्टफोलियो में शेयर्स है, कितने सारे शेयर्स ऐसे भी है कि जो हाल ही में खरीदे थे बाइंग प्राइस के नीचे है। क्या उसमें नई बात है, बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात है, शेयर मार्केट है, ऐसा ही तो चलता है यहाँ पे। बट मुझे ये पता है कि जब भविष्य में मार्केट जाएगा 20-25 पे, तब आ लेना, तब मेरे यही शेयर्स रहेंगे 200, 300% के रिटर्न्स पे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे पता है, तो इसलिए मैं इसको कॉन्फिडेंटली होल्ड यहाँ पे करता हूँ। तो वो विश्वास होना चाहिए। सो जुबिलेंट फूड वर्क कमाल की कंपनी, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड, पाइपिंग वाली कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया में ग्रो होने वाला है। अभी हाल ही में इसने कितनी बार बोनस दिया है यहाँ पे, ठीक है, बोनस हमारा कोई टारगेट नहीं होता, बट रिटर्न्स के साथ साथ कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिल जाता है। देखिए 295% की रिटर्न्स, इतने हड़कंप होने के बाद भी रिटर्न्स देखिए,
तो 5 साल अगर आप नहीं रोक सकते दोस्तों खुद को, तो मार्केट में आने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट 1-2 साल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, राइट। कभी कभी लक लग जाता है कि बुल रन मिल गया है, इसलिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बट हकीकत ये है कि मार्केट को 5 साल देने पड़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपीरियंस से कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने को मैंने 4 साल मतलब लिटरली बिना किसी रिटर्न्स के होल्ड किया था, और बाद में जो 1 साल ऐसा निकला, पूरे 4 साल का मतलब मेहनत सफल हो गई। सो ऐसी चीज़ें होती है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, हमें नहीं पता ना कि वो भागने वाला कब है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो एस्ट्रल लिमिटेड ज़रूर, इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड आखिरी कंपनी दोस्तों एमटार टेक, बहुत ही बढ़िया कंपनी। इन कंपनी से रिलेटेड मैं ऑलरेडी हर एक कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ। तो ये कंपनी आप कोई खराब कंपनी नहीं है, बहुत ही सुंदर कंपनी है। जब ये निफ्टी बहुत ही हायर लेवल का रहेगा, यही कंपनी आपको 5-6 हज़ार रुपये देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों देखा गया तो 4 से 5 ही स्टॉक्स मैंने आप लोगों के यहाँ पे दिए। अगेन कहना चाहूँगा डिस्क्लेमर के साथ कि ब्लाइंडली जाके निवेश मत कर लेना, आपको स्टडी करना है, हर एक सेक्टर को अच्छी तरीके से देखना है। बट जैसे मैंने कहा कि इनके बिजनेस यस एफएस है, एफएस मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग है। मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेंगे, बट यस इनमें बाउंस बैक करने की पूरी क्षमता है। इसके पहले भी कितनी बार ये गिरे हैं, अभी जुबिलेंट फूड का भी आपने एग्जाम्पल देखा, 50% गिरा था, कोई बात नहीं, अभी भी 50% गिरा है, भविष्य में वापस भाग लेगा, क्योंकि बिजनेस में दम है ना, तो चलता रहेगा। एंड कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है, जितने भी आपको 4-5 बिजनेस बताए ये बहुत ही उम्दा बिजनेस है। हाँ फिलहाल बाजार में डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस शायद से और कंटिन्यू रह सकता है। हमें थोड़ी ना पता है कि पुतिन क्या करेंगे। अगर कोई एग्रेसिवली वॉर से रिलेटेड उन्होंने डिसीजन लिया तो मार्केट में और तबाही यहाँ पे हो सकती है। बट अल्टीमेटली लॉन्ग रेंज में ये कंपनियां बर्बाद होने वाली नहीं है, ये आपको रिटर्न्स कमा के यहाँ पे जरूर देंगे। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।